अब हम पीओके में पाकिस्तान के फेक चुनाव को आपके लिए डिकोड करेंगे। पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल मिलाकर 53 सीटें हैं और 53 सीटों में से 45 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण की वोटिंग 10 अगस्त को होने वाली है। इससे पहले 27 जुलाई और 2 अगस्त को 34 सीटों पर चुनाव हुआ था, मतलब वोटिंग हुई थी। इन दोनों चरणों के नतीजे आ चुके हैं और इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी 34 में से 23 सीटों पर जीत गई है, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी को दोनों चरणों में सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। अब बिलावल भुट्टो का आरोप है कि शहबाज शरीफ की सरकार चुनाव में धांधली करवा रही है और जीत रही है। चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करें, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, कब मजा आएगा आपको? मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पिछले 20 वर्षों से यह पैटर्न देखा गया है कि पाकिस्तान में जिस भी पार्टी की सरकार होती है वही पीओके में अपनी सरकार बनाती है, यानी जिसकी पाकिस्तान में सरकार है वही पार्टी पीओके में चुनाव जीतती है। अब देखिए कैसे। वर्ष 2006 में पाकिस्तान में जब जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन था, तब उन्होंने अपने एक करीबी नेता सरदार अतीक अहमद खान को पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया था। 2011 में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान और पीओके में अपनी सरकार बनाई और 5 साल बाद पाकिस्तान की जब सत्ता बदली तो पीओके के प्रधानमंत्री भी बदल दिए गए। और 2016 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जब केंद्र में आई तो पीओके में भी उन्हीं की पार्टी चुनाव जीत गई और सत्ता में आ गई। फिर देखिए, पाकिस्तान की सत्ता में जब इमरान खान की एंट्री हुई तो पीओके में भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रधानमंत्री बना दिए गए और पाकिस्तान की सरकार जब चाहे पीओके के कई लोकप्रिय नेताओं को उनके पद से हटा देती है। वर्ष 1964 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने पीओके के राष्ट्रपति के.एच. खुर्शीद को उनके पद से हटा दिया था और कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार में पीओके के राष्ट्रपति सरदार कयूम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान के निर्माण से पहले जब पाकिस्तान बना उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाया और 4 बार पाकिस्तान की सेना वहां का तख्ता पलट कर चुकी है। पीओके में गोलियां चल रही हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटे हुए 7 साल बीत चुके हैं और आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर एक बार तिरंगा लहराना बहुत मुश्किल माना जाता था।